तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आईसीएमपी एंड पैकेट फ्लो इन डिफरेंट नेटवर्क्स। सो जानते हैं आईसीएमपी के बारे में और देखते हैं कि पैकेट फ्लो जब हमारा एक पर्टिकुलर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में होता है तो वो किस तरीके से होता है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर लैन या एक पर्टिकुलर सिंगल नेटवर्क में दो डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वहां पे वो कम्युनिकेशन किस तरीके से पॉसिबल है, आर्प कैसे रिजॉल्व होती है, पैकेट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और उसके बाद जो है फॉरवर्डिंग कैसे होती है। सो आइए जानते हैं सबसे पहले आईसीएमपी के बारे में। सो गाइस, अगर हम आईसीएमपी की बात करते हैं, आईसीएमपी स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो देखिए, आईसीएमपी आपका जो है कि सबसे पहली चीज ये एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। फाइन, लेयर 3 प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो पर्टिकुलर आईसीएमपी का जो भी ट्रैफिक होगा वो गाइस आपका डायरेक्टली इनकैप्सुलेट होता है इनसाइड आईपी हेडर। फाइन, फिर इसके बाद आपका लेयर 2 हेडर लगता है। सो आईपी हेडर के अंदर ये डायरेक्टली इनकैप्सुलेट होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ लेयर 3 प्रोटोकॉल। हाँ, अगर ऐसा होता है कि लेट से अगर एप्लीकेशन लेयर से आता तो एप्लीकेशन लेयर से फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता तो टीसीपी या यूडीपी किसी को यूज करता वो, उसके बाद फिर आपका आईपी का लाइक हेडर इनकैप्सुलेट होता। बट यस, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट होता है एज इट इज लेयर 3 प्रोटोकॉल। सो आईसीएमपी जो होता है गाइस, देखिए जब भी कोई ट्रैफिक आपका आईपी पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट होता है तो आईपी पैकेट के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड होती है दैट इज प्रोटोकॉल नंबर, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रोटोकॉल नंबर से ये पता चलता है कि जब रिसीवर के एंड पे रिसीव करता है डिवाइस, सो नेटवर्क लेयर जो है कि उसको प्रोटोकॉल नंबर के बिहाफ पे वेरीफाई करती है कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर आईपी पैकेट के अंदर जो ट्रैफिक है वो किसका है, कौन सी अपर लेयर प्रोटोकॉल का वो ट्रैफिक है। जिसके बाद जो है कि आईपी हेडर को रिमूव करने के बाद वो जो ट्रैफिक है उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हैंड ओवर किया जाएगा। सो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल नंबर हैं जो कि आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट होते हैं। सो आईसीएमपी के लिए जो आपका जो प्रोटोकॉल नंबर है दैट इज प्रोटोकॉल नंबर 1। सो जैसे ही अगर एक रिसीवर को विद प्रोटोकॉल नंबर 1 कोई पैकेट रिसीव होता है, सो वो समझ जाता है कि इसके अंदर ये जो ट्रैफिक है वो किसका है और आगे किसको इसको हैंड ओवर करना है। फाइन, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई प्राइमरी पर्पस क्या है आईसीएमपी का, सो आईसीएमपी का जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज एरर रिपोर्टिंग। फाइन, आप कह सकते हैं कि आईसीएमपी इज एन एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल। फाइन, सो एरर जो भी आपके लेट्स से अगर नेटवर्क में अकर होते हैं, सो उसको रिपोर्ट करने के लिए आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। देखिए आईसीएमपी अगर हम बात करें तो आईसीएमपी अपने आप में एक वास्ट प्रोटोकॉल है, मतलब इसमें काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, सो जिसमें से कि एक आपका एरर रिपोर्टिंग हो गया या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हम इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। फाइन, तो जानते हैं, या फिर हमें कनेक्टिविटी चेक करनी होती है तो उसके लिए भी आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है। सो जानते हैं इसके बारे में। सो सबसे पहली चीज जो है एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग किस तरीके से, जैसे ऐसा आप मान लीजिए कि आप कोई पैकेट भेज रहे हो, कोई भी ट्रैफिक हो सकता है, वो आपका गया आपके नेक्स्ट स्टॉप यानी आपके राउटर पे गया जो आपका गेटवे है। मान लीजिए अगर गेटवे जो है कि अपने एंड पे उस ट्रैफिक को आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, मतलब आगे आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, किसी भी रीजन से हो सकता है, उस पर्टिकुलर राउटर के पास डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए कोई रूट ना पड़ा हो। फाइन, या कोई और भी रीजन हो सकता है, बात करेंगे उसके बारे में। तो आपका जैसे आपका जो गेटवे होगा, मतलब आपका जो राउटर होगा, उसने पैकेट को लेट से ड्रॉप कर दिया, तो वो किस रीजन से ड्रॉप किया। फाइन, लेट से आप यहाँ पे बैठ के आप 8.8.8.8 को एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, आपने कोई ट्रैफिक बनाया और आपने 888 के लिए फॉरवर्ड कर दिया, अब वो गया, इसका ये जो गेटवे है, ठीक है, राउटर, लेट से मेरी आईपी 10.1 है और गेटवे की आईपी 10.100 है। अब ये गेटवे पे जाके ये पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो जाता है किसी भी रीजन से। सो ये गेटवे यानी आपका जो राउटर है वो आपको यानी सोर्स डिवाइस को नोटिफाई कैसे करेगा या उस पर्टिकुलर एरर के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ आईसीएमपी। वो क्या करेगा, एक आईसीएमपी पैकेट बनाएगा और आईसीएमपी पैकेट बना के सोर्स को दे देगा कि ठीक है भाई, ये जो पैकेट तुमने भेजा है ये इस रीजन से ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ये एरर रहा है। फाइन, तो आपका जो आईसीएमपी है इस तरीके से वर्क करता है। फाइन, इसके अलावा लेट्स से जैसे देखिए व्हेन टू डिवाइसेस कनेक्ट ओवर द इंटरनेट और इंटरनेट, द आईसीएमपी जनरेट्स एरर टू शेयर विद द सेंडिंग डिवाइस इफ एनी ऑफ द डेटा डिड नॉट गेट टू इंटेंडेड डेस्टिनेशन। सो रीजन कई सारे हो सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डेस्टिनेशन तक नहीं रीच कर पा रहा है। जैसे मैंने बताया कि भाई आपके गेटवे पे गया, गेटवे के पास रूट नहीं पड़ा है और उसने उस ट्रैफिक को वहीं ड्रॉप कर दिया,
तो वो आपको नोटिफाई करेगा, आपको रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा लेट से एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि भाई आपने कोई पैकेट भेजा, राउटर के ऊपर गया, राउटर के एंड पे, जैसे कि इससे पहले हम लोग आईपी हेडर में डिस्कस कर चुके हैं कि राउटर के इंटरफेस का एक आईपी एमटीयू साइज होता है, एग्जिट इंटरफेस का। अब ऐसा मान लेते हैं कि आप जो पैकेट भेज रहे हो उस पर्टिकुलर पैकेट का जो एमटीयू साइज है वो बड़ा है, ठीक है। जैसे यही हमारा जो एग्जांपल है, हम इसी को ले लेते हैं कि ये मेरा स्विच है, यहाँ पे हमारा ये सिस्टम है। अब यहाँ से आप एक कोई पैकेट भेज रहे हो, लेट से ये 1400 बाइट का है, फाइन। सो आपने तो ये पैकेट भेज दिया 1400 बाइट का, राउटर पे गया। अब मान लीजिए राउटर का ये एग्जिट इंटरफेस है जहां से कि इस पर्टिकुलर पैकेट को बाहर निकालना था। अब राउटर ने क्या किया, देखा इस इंटरफेस का जो एमटीयू है वो लेट से 500 बाइट है, ठीक है। अब पैकेट जो आ रहा है 1400 बाइट का है, राउटर के एग्जिट इंटरफेस का एमटीयू साइज 500 बाइट है, यानी पैकेट को जो है कि फ्रेगमेंट करने की जरूरत है, फाइन। अब मान लीजिए कि ऐसा कि ये जो पैकेट यहां से आ रहा है, जो सिस्टम आपका भेज रहा है, इसके साथ एक डीएफ बिट इस पर्टिकुलर फ्लैग को ऑन करके भेज रहा है। सो राउटर पे गया, राउटर ने उस पर्टिकुलर पैकेट को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि एग्जिट इंटरफेस का एमटीयू साइज छोटा है, विदाउट फ्रेगमेंट किए पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया नहीं जा सकता, सो ये ड्रॉप कर दिया। सो ये यहां से उसको भी नोटिफाई करेगा, यानी उस एरर के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जनरेट करेगा और दे देगा सोर्स को। सो वो जो रिपोर्ट होगा दैट इज आईसीएमपी पैकेट। अब या फिर एक एग्जांपल ले लें कि भाई चलिए ठीक है, आप कोई पैकेट भेज रहे हो, आपने आपके पैकेट में टीटीएल वैल्यू लेट से 50 या 64 है, ऐसा मान लेते हैं 64 है टीटीएल। अब आपका पैकेट आगे मूव करते हुए जा रहा है होप बाय होप। सो जैसा कि टीटीएल का बिहेवियर होता है कि जैसे जैसे आपका राउटर जो है कि पैकेट को आगे पास करता है, टीटीएल को डिक्रीज करते जाता है बाय 1, फाइन। अब लेट से आपका जो डेस्टिनेशन है वो मोर देन 64 होप अवे है। अब बीच में ही आपका किसी ट्रांजिट राउटर पे जाके वो पैकेट ड्रॉप हो गया ड्यू टू दिस रीजन, मतलब टीटीएल एक्सपायरेशन, फाइन। सो वो जो डिवाइस है जहां पे वो जो राउटर है, वो जो होप है, वो क्या करेगा कि एक आईसीएमपी पैकेट बना के सोर्स को दे देगा नोटिफाई करने के लिए कि भाई ये जो पैकेट तुमने भेजा था वो मेरे एंड पे ड्रॉप हुआ ड्यू टू दिस रीजन, फाइन, बिकॉज टीटीएल जो है कि एक्सपायर हो चुका है इस पर्टिकुलर पैकेट का। सो सोर्स को पता चल जाएगा कि उसने जो पैकेट भेजा था वो इस रीजन के चलते इस पर्टिकुलर होप पे जाके ड्रॉप हो गया, फाइन। तो ऐसे ही कई सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई आपका ट्रैफिक लेट से डेस्टिनेशन तक तो पहुंच गया, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि ऐसी कोई एप्लीकेशन है ही नहीं जिसके लिए वो ट्रैफिक जा रहा है, मतलब ऐसी कोई डेस्टिनेशन पोर्ट उस डेस्टिनेशन डिवाइस पे अवेलेबल ही नहीं जिसको लिसन कर रहा है, ठीक है। सो उस केस में भी आपका जो ट्रैफिक है वो प्रोसेस तो हुआ नहीं एप्लीकेशन लेयर तक। सो आपका जो सोर्स, आपका जो डेस्टिनेशन होगा वो अगेन जो है कि आईसीएमपी पैकेट बना के जो है कि आपको दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई पोर्ट अनरीचेबल रहा है, मतलब डेस्टिनेशन तो रीचेबल था, वहां तक मेरा पैकेट पहुंच गया, लेकिन उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिवाइस पे पोर्ट अनरीचेबल है, वो पोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मान लीजिए कुछ इस तरीके से, राइट। इसके अलावा कह रहा है कि सेकेंडरी यूज ऑफ आईसीएमपी प्रोटोकॉल इज टू परफॉर्म नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स में कि भाई हमें चेक करना हो कि हमारे थ्रू आउट द पाथ, जैसे हम लोग ट्रेस रूट वगैरह करते हैं कि एक पर्टिकुलर सोर्स से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमारे पास इस बीच कितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं, कितने नंबर ऑफ होप्स हैं, जिसमें आप ट्रेस रूट वगैरह जब यूज करते हो तो उस केस में भी आपका आईसीएमपी यूज होता है, ठीक है। बात करेंगे ट्रेस रूट के बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि लेट से आप अगर कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, आप इस सिस्टम से, आपके सिस्टम की आईपी लेट से 10.1.1.1 है, सामने ये कोई डिवाइस है इसकी आईपी 40.1.1.1 है, आपको ये चेक करना हो कि 40.1.1 10.1.1 से रीचेबल है या नहीं है, फाइन। सो आप क्या करते हो, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हो और आप यहाँ पे पिंग करते हो, पिंग करके आप 40 डॉट मतलब डेस्टिनेशन की आईपी डिफाइन कर देते हो, आप एंटर करते हो। सो एक्चुअली ये जो पिंग है गाइस, पिंग एक यूटिलिटी है जो कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल को ही यूज करता है, फाइन। यानी आप जब यहां से पिंग करोगे ना तो आपका जो सिस्टम है वो एक आईसीएमपी पैकेट ही जनरेट करेगा, फाइन। और ये इको रिक्वेस्ट होगा और जब सामने वाले डिवाइस पे जाता है तो वो वहां से इको रिप्लाई देता है। अगर हम इको रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमें इको रिप्लाई मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ हमारी रीचेबिलिटी है, फाइन। फाइनली इनिशियली आप कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप पिंग ही करते हो किसी को, सो अगर पिंग का रिप्लाई रिस्पांस मिल जाता है तो आप समझते हो कि ठीक है कनेक्टिविटी है। वो एक अलग कंसर्न है कि बीच में अगर कहीं एसीएल लगा के उसको फिल्टर कर किया गया हो आईसीएमपी पैकेट को, तो एक डिफरेंट थिंग है, बट यस अगर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी होती है आप पिंग यूज करते हो। पिंग के बैकएंड में जो प्रोटोकॉल वर्क करता है दैट इज आईसीएमपी, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाइस कि जैसे हम लोग बात करें कि डिवाइस जो है वो लेट्स से आप पिंग जब मैं कर रहा हूं तो मेरा सिस्टम जो है कि एक इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है, फाइन, और सामने से मुझे उसका इको रिप्लाई मिलता है। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं कोई पैकेट भेज रहा हूँ, मेरे नेक्स्ट होप यानी राउटर तक गया, राउटर के एंड पे वो पैकेट जाके ड्रॉप हो गया, सो वो मुझे नोटिफाई कर रहा है, उस केस में भी वो मुझे आईसीएमपी पैकेट ही भेज रहा है। या फिर लेट से अगर कहीं टीटीएल एक्सपायर हो रहा है, उस केस में वो मुझे रिपोर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आईसीएमपी पैकेट। या फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर पोर्ट अनरीचेबल है, मतलब उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिवाइस पे ऐसी कोई पोर्ट, ऐसी कोई सर्विस ही नहीं है जो कि चल रही है जिसके लिए आप ट्रैफिक भेज रहे हो, सो उस केस में वो आपको नोटिफाई करने के लिए अगेन आईसीएमपी पैकेट भेज रहा है। सो प्रोटोकॉल तो एक ही आईसीएमपी, लेकिन मैसेजेस अलग अलग हैं। सो कैसे पता चलता है कि भाई ये इको रिक्वेस्ट है या इको रिप्लाई है, या फिर ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या टीटीएल एक्सपायरेशन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है? सो इसके लिए क्या होता है कि आईसीएमपी के अंदर देखिए मेनली ये दो जो फील्ड्स है ना, टाइप एंड कोड, ठीक है, टाइप एंड कोड, एक पर्टिकुलर टाइप और एक पर्टिकुलर कोड के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर मैसेज को डिफाइन किया गया होता है, फाइन। अगर मैं कहता हूं इको रिक्वेस्ट, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक टाइप और कोड की एक वैल्यू डिफाइन की गई होगी, ठीक है। लेट्स से टाइप 8 कोड 0, मतलब ये इको रिक्वेस्ट है। सो जब भी आप यहां से पिंग करते हो, आपका सिस्टम एक्चुअली एक आईसीएमपी पैकेट ही जनरेट करता है, उस आईसीएमपी पैकेट के अंदर टाइप की वैल्यू 8 रखता है, कोड की वैल्यू 0 रखता है। सो जब सामने वाली डिवाइस को वो आईसीएमपी पैकेट रिसीव होता है, अब ये स्टैंडर्ड है कि भाई 8 और 0 होगा तो मतलब ये इको रिक्वेस्ट है, सो समझ जाता है वो, उसके रिस्पॉन्स में एक आईसीएमपी पैकेट बना के वापस भेज देता है। सो उसमें टाइप 0 और कोड 0 रखता है। सो इससे पता चल जाता है जब सोर्स डिवाइस के पास वो ट्रैफिक आता है जिसने इको रिक्वेस्ट भेजा था, सो कि भाई ये जो है कि एक रिप्लाई पैकेट है। इसी तरीके से जैसे अगर मैं कहता हूं कि टीटीएल एक्सपायर हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी कि भाई टीटीएल एक्सपायर हो रहा है, उसको नोटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप और कोड की वैल्यू डिफाइन की गई होगी, फाइन। या फिर एमटीयू एक्सीड कर रहा है उसके लिए भी, या फिर आपका डेस्टिनेशन अनरीचेबल है। सो सारा खेल इसमें गाइस टाइप एंड कोड का है, एक पर्टिकुलर टाइप और एक पर्टिकुलर कोड के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर मैसेज को डिफाइन किया गया होता है। देखिए, द टाइप प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द मैसेज इज फॉर। टाइप ये बताता है कि वो जो आपका जो आईसीएमपी मैसेज है वो किसके लिए है, फाइन। और जो कोड है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर एरर टाइप का, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि भाई डेस्टिनेशन अनरीचेबल, तो बता दिया कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइप में। अब डेस्टिनेशन अनरीचेबल में क्या अनरीचेबल है? नेटवर्क अनरीचेबल है, पोर्ट अनरीचेबल है, होस्ट अनरीचेबल है। सो वो आपका बताता, वो आपका कोड फील्ड से जो कि डिफाइन किया गया होता है, ठीक है। सो आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एंड कोड की वैल्यू यहाँ पर एक टेबल में मैंने डिफाइन करी हुई है। सो देखिए, जैसे मैं अभी बता रहा था कि भाई अगर आपका आप इको रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपका सिस्टम टाइप 8 और कोड 0 सेट करके भेजता है, ठीक है। अगर रिप्लाई आता है तो आईसीएमपी में टाइप की वैल्यू 0 हो जाती है, कोड 0। तो इससे पता चलता है कि हाँ ये इको रिप्लाई है, फाइन। अब जैसे डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल है, देखिए यहाँ पर क्या है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, तो ये आईसीएमपी टाइप में तो बता रहा है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, यानी टाइप 3 उसके लिए सेट है। अब अगर कोड 0 है मतलब डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल है, कोड 1 का मतलब है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, और कोड 3 का मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल है। जैसे मैं अभी कह रहा था ना कि आपके एंड से कोई ट्रैफिक गया, लेट्स से ये डेस्टिनेशन डिवाइस था, ठीक है। अब इसने जो है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट को प्रोसेस किया, पता चलता अच्छा ठीक है ये यूडीपी बेस्ड पैकेट, यूडीपी बेस्ड ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन किसी ऐसे पर्टिकुलर पोर्ट के लिए वो ट्रैफिक आ रहा है जो पर्टिकुलर पोर्ट ये सिस्टम लिसन ही नहीं कर रहा है, ऐसी कोई सर्विस ही नहीं चल रही, तो ये कैसे नोटिफाई करेगा? सो उस केस में ये टाइप 3 और कोड 3 करके एक आईसीएमपी पैकेट बना के भेज देगा सोर्स को। तो सोर्स को पता चल जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन डिवाइस है इस पे ये पोर्ट अनरीचेबल है जिसपे वो ट्रैफिक या रिक्वेस्ट भेज रहा था, ठीक है। अब देखिए टीटीएल एक्सपायर आपका होता है तो टाइप 11 कोड 0। तो जैसे ही जिस राउटर पे टीटीएल एक्सपायर हुआ वो एक आईसीएमपी पैकेट बना के टाइप 11 और कोड 0 करके भेज देगा। सो रिसीवर को जब पता रिसीव होगा तो समझ जाएगा कि भाई टीटीएल एक्सपायरेशन है। या फिर एमटीयू अगर एक्सीड करता है सो उसके लिए भी एक टाइप और कोड की वैल्यू डिफाइंड है जो हम देखेंगे अभी, फाइन। सो ये तो रहा आईसीएमपी। मैं ये सारा कुछ पैकेट आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा गाइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैकेट फ्लो को डिस्कस कर लेते हैं, आईपी पैकेट फ्लो बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। तो मैं यहाँ पे एक सिनेरियो लेके चलता हूँ, मैं सेम यही टोपोलॉजी यूज करने वाला हूँ जीएनएस पर।
सो मैं इसी पे इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट द थिंग्स विल बी मोर क्लियर एज सेम टोपोलॉजी वी विल बी यूजिंग। सो ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इंटरनेटवर्क है, जिसमें कि यहाँ पर ये 10 का नेटवर्क चल रहा है गाइस, 10.1.1.0/24 पे चल रहा है। यहाँ पर 12 का सबनेट है, यहाँ पर जो है कि 23 2 और 3 के बीच में, और इधर जो है कि लैन 3 के बाद जो लैन है दैट इज 30.1.1.0/24। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि हर एक सिस्टम का आईपी शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, 10.1.1.1 है तो मैंने 10.1 लिखा हुआ है, ताकि क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए। ठीक है, 10.1 10.2 मतलब 10.1.1.2 राइट, फिर इधर 12.1.1 12.1.1.2। सो इस तरीके से ये आईपी यहाँ पर डिफाइन की गई है। अब देखिए मैं ये चीज यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि हर एक राउटर, यहाँ पे जितने भी राउटर्स हैं, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3, यहाँ पर हम लोगों ने राउटिंग करा रखी है। ठीक है, बाकी राउटिंग वाले में हम लोग राउटिंग वाले सेक्शन में सारा कुछ देखेंगे कैसे राउटिंग कराते हैं, बट आप ये समझिए कि हर एक नेटवर्क की रिचेबिलिटी हर एक राउटर से है। फाइन, R1 से सारे नेटवर्क रिचेबल है, R2 से भी सारे नेटवर्क रिचेबल है, R3 से भी सारे नेटवर्क रिचेबल है। फाइन, एंड टू एंड कनेक्टिविटी यहाँ पर है, एंड टू एंड रिचेबिलिटी है। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि भाई मेरा ये जो सिस्टम है, लेट्स से यूजर 1, जो कि हमारा 10 के सबनेट में यूजर 1, इट वांट्स टू कम्युनिकेट विद यूजर 3। ये यहाँ पे यूजर 3 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बैठ के ना, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, पिंग किया किसको, 30.1.1.1 को। ठीक है, या मैं कह रहा हूं कि 30.1 को मैंने पिंग किया शॉर्ट में। तो देखिए एक्चुअली ये जो ट्रैफिक होगा, ये ट्रैफिक क्या होगा, एक आईसीएमपी पैकेट, इसमें टाइप 8 और कोड 0, इसका मतलब ये इको रिक्वेस्ट है। इसके ऊपर आपका आईपी हेडर लगेगा गाइस, IPv4 हेडर, जिसमें सोर्स आईपी तो आपका हो जाएगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगी 30.1.1.1, और आईपी प्रोटोकॉल में आपकी इंफॉर्मेशन बताएगा कि ये आईसीएमपी को लेके जा रहा है। अब इसके ऊपर गाइस अगर आप देखेंगे सो इथरनेट हेडर लगेगा। फाइन, अब देखिए इथरनेट जो हेडर लगेगा, अब इसमें डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक की इंफॉर्मेशन चाहिए। सोर्स मैक जो इस पर्टिकुलर डिवाइस का यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ इंटरफेस का मैक। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ये यहां पे पुट कर देगा, और डेस्टिनेशन मैक। तो देखिए होता क्या है कि जब भी एक पर्टिकुलर सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो सबसे पहले वो चेक करता है कि जो रिमोट डिवाइस है क्या वो सेम नेटवर्क को बिलोंग करती है या एक डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग करती है। आप ऐसे समझिए कि अगर मैं 10.1.1.1 से 30.1.1.1 को पिंग करता हूं, उससे कम्युनिकेट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले ये जो सिस्टम होगा ना, ये अपना लोकल राउटिंग टेबल चेक करेगा, लोकल राउटिंग टेबल। ठीक है, आपका सिस्टम भी एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। अगर आप प्रिंट रूट की कमांड चलाएंगे ना, या रूट प्रिंट की कमांड चलाएंगे, तो उस पर आपको दिख जाता है। सो इसको पता चल जाता है, एक्चुअली ये एंड ऑपरेशन चलता है ना नेटवर्क आईडी निकालने के लिए, तो इसको पता चल जाता है एंड ऑपरेशन के थ्रू कि भाई जो 30.1.1.1 है, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू द सेम नेटवर्क इन विच नेटवर्क दिस सिस्टम इज देयर। जिस नेटवर्क में ये सिस्टम है, ये उस नेटवर्क को बिलोंग नहीं करता है। ये जो 30.1.1 है वो एक डिफरेंट नेटवर्क की आईपी है, जिसके साथ इसको कम्युनिकेट करना है। सो डिफरेंट नेटवर्क की आईपी है, तो इसको रीच करने के लिए अब इसको क्या चाहिए होगा गाइस, डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, जैसा कि हम लोग डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन करते हैं। डिफॉल्ट गेटवे एक्चुअली हमारा नेक्स्ट होप यानी हमारा जो राउटर होता है उसके इंटरफेस की आईपी होती है, जिसके थ्रू हम किसी और नेटवर्क को रीच कर पाते हैं। फाइन, सो इसको अगर 30.1.1.1 पे जाना है तो डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू ये जाएगा। सो देखिए यहां से इसके इंटरफेस से वो फ्रेम मुझे इस गेटवे के इस इंटरफेस तक भेजना है, सो दैट कि जो राउटर है वो आगे उस पैकेट को आगे स्विच कर पाए, फॉरवर्ड कर पाए। सो मुझे इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे ट्रैफिक को यूजर से राउटर के इंटरफेस पर लेकर आना है। तो उसके लिए राउटर यूजर को क्या चाहिए, इसके गेटवे का मैक एड्रेस। देखिए भले ही मैं यहाँ पर पिंग कर रहा हूँ 30.1.1.1 को, लेकिन यहाँ पर जो मैक एड्रेस इसको चाहिए वो गेटवे का चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से 10.1 से आप 30.1 को पिंग करते हो जो कि डिफरेंट नेटवर्क में है, सो ये यहाँ से आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा 30.1 के लिए। नहीं, आर्प का जो स्कोप होता है वो लोकल टू द ब्रॉडकास्ट डोमेन और लोकल टू द नेटवर्क लैन, उससे बाहर आपकी ब्रॉडकास्ट नहीं जाती। फाइन, या आर्प रिक्वेस्ट आपकी नहीं जाएगी। सो एक्चुअली क्या होता है कि डिवाइस को चाहिए मैक एड्रेस किसका, गेटवे का, तो ये अपने आर्प कैशे में अब लुकअप करेगा
ठीक है, इसको पता चल गया कि डिफरेंट नेटवर्क में है, तो ये अपने गेटवे के थ्रू जो है कि उस डेस्टिनेशन डिवाइस को रीच कर सकता है। तो ये अपने आर्प कैशे में लुकअप करेगा कि क्या इसको इसके गेटवे का मैक एड्रेस पता है। तो अगर देखिए इसने पहले कभी कम्युनिकेट किया होगा तो इसके आर्प कैशे में लेट से अगर एंट्री पड़ी है तो ये एंट्री वो वहां से फेच कर लेगा और उसको लेयर 2 हेडर में अटैच कर देगा। लेकिन ऐसा मैं मान के चलता हूं कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस सिस्टम इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद अदर नेटवर्क, तो उसके केस में ये गेटवे को यूज कर रहा है पहली बार। सो देखिए मैं यहां पर पैकेट बना देता हूं सबसे पहले कि भाई ये रहा आईसीएमपी, ठीक है, इसके ऊपर आपका लग गया आईपी हेडर। तो सोर्स आईपी इसमें क्या रहेगी 10.1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी 30.1.1.1। इसके ऊपर आपका ये इथरनेट हेडर। सो इथरनेट हेडर में गाइस देखिए आपका सोर्स मैक जो कि रहेगा इसका मैक, ठीक है। तो मैं उसका यूजर 1 यानी ये मैक ये वाला रहेगा, ठीक है। अब बात आती है डेस्टिनेशन मैक। सो डेस्टिनेशन मैक अगर इसको नहीं पता है तो ये यहाँ पे अब क्या जनरेट करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो आर्प का जो फ्लो होगा वो बिल्कुल वही है जो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। तो आर्प रिक्वेस्ट ये किसके लिए जनरेट करेगा, अपने गेटवे के लिए। इसका गेटवे कौन है 10.100, मतलब ये देखिए 10 डॉट जो 1.1.1 है वो एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा 10.100 के लिए। कहेगा भाई मेरा मैक तो जो है कि जो भी है इसका मैक ये अपना मैक बताएगा, ठीक है, यूजर 1 का मैक। और टारगेट मैक क्या रहने वाला है यहाँ पे अननोन, ठीक है। सो अब ये आपका आर्प जो होगा ये लेयर 2 हेडर के अंदर जाएगा इथरनेट हेडर के अंदर। तो सोर्स मैक यूजर 1 का मैक, ठीक है। और डेस्टिनेशन मैक में आपका क्या रहेगा गाइस, दैट इज ब्रॉडकास्ट यानी ऑल एफ। सो ये तो आपका बन गया आर्प। अब ये जो आर्प होगा ये अपने इस इंटरफेस से बाहर निकालेगा, स्विच पे जाएगा, स्विच क्या करेगा अपने सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। सो ये जो यूजर 2 है ये उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। अब 10.100 किसकी आईपी है, गेटवे की। सो ये यहां से बनाएगा एक आर्प रिप्लाई, बनाएगा और आर्प रिप्लाई ये डायरेक्ट देगा यूजर 1 को, ठीक है। तो जैसे ये रिक्वेस्ट था अब यहां पर ये रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो रिप्लाई में क्या होगा देखिए, ये वही स्टेप है जो इससे ऑलरेडी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्प के बारे में। सो ये जो आर्प रिप्लाई बनाएगा, आर्प रिप्लाई में बताएगा कि भाई मेरी आईपी 10.100 है। किसको ये रिप्लाई दे रहा है 10.1 को। सोर्स मैक ये अपने इंटरफेस का मैक दे देगा, यानी R1 का F0/1 इंटरफेस का जो भी मैक है वो उठाएगा और यूजर 1 को उसका मैक रखेगा और ये दे देगा। इसके बाद आपका ये इथरनेट हेडर, ठीक है। सो इथरनेट हेडर में सोर्स मैक यही इसके R1 के F0/1 इंटरफेस का मैक, फाइन। और डेस्टिनेशन में आपका यूजर 1 का मैक, फाइन। सो ये आप रिप्लाई जब यूजर 1 को मिलेगा, सो देखिए आर्प मिलने के बाद ये अपनी एंट्री आर्प कैशे में सामने वाला जो डिवाइस है उसका जो मैक है वो स्टोर कर लेगा कि भाई 10.100 का जो मैक है वो ये है, ठीक है। अब ये जो पैकेट जो बना के ये जो भेज रहा था, अब ये देखो आईसीएमपी, इसके ऊपर आईपी हेडर, सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 30.1, ठीक है। इसके ऊपर अब आपका लगेगा लेयर 2 हेडर मतलब इथरनेट हेडर। सो अब इथरनेट हेडर में सोर्स मैक, तो सोर्स मैक क्या होगा इसका मैक, डेस्टिनेशन मैक में क्या होगा गेटवे का मैक, ठीक है, गेटवेज मैक यानी ये वाला मैक रहेगा ये वाला, ठीक है। और सोर्स मैक में यूजर 1 का मैक रहेगा, ठीक है। अब ये जो ट्रैफिक होगा गाइस ये आपका ट्रैफिक यहां से अब ये निकाल देगा, स्विच पे आएगा, स्विच की फॉरवर्डिंग कि भाई सोर्स मैक एड्रेस लर्न करना, फिर उसके बाद फॉरवर्ड करना। तो फाइनली ये ट्रैफिक आपका आएगा यूजर 1 से चलते हुए राउटर के इंटरफेस पे। अब राउटर सबसे पहले कौन सा हेडर चेक करेगा, लेयर 2 हेडर। सो लेयर 2 पे दिखेगा अच्छा मैक एड्रेस तो उसी का है, गेटवे का ही मैक लग के आ रहा होगा यही वाला। सो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा,
इट विल बी एक्सेप्टेड बाय R1, राइट, इंटरफेस। अब ये लेयर 2 हेडर को रिमूव करेगा, बाकी जो CRC वगैरह लग के आ रहा होगा वो वेरीफाई करके इस लेयर 2 हेडर को रिमूव करके वो अब रीड करेगा IP हेडर, IPv4 हेडर। अब देखिए IPv4 हेडर में डेस्टिनेशन IP तो 30.1 है, लेकिन राउटर की इंटरफेस की IP क्या है 10.100। सो क्या ये इसको आगे प्रोसेस करेगा? नो। अब ये अपने राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, इट विल परफॉर्म लुकअप इन इट्स राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में लुकअप करने के बाद इसको पता चलेगा कि 30 का जो नेटवर्क है वो रीचेबल है, और उसके लिए एग्जिट इंटरफेस F0/0 है और नेक्स्ट होप IP 12.2 है। सो देखिए राउटर क्या करेगा कि एक तो जो IP हेडर में जो हेडर चेकसम है, ठीक है, हेडर चेकसम वो वेरीफाई करेगा, मतलब यहां से जो चेकसम लगा के इसने भेजा था ये वेरीफाई करेगा, चेकसम ओके है। अब ये उस पैकेट को उठा के, ध्यान दीजिएगा, अब ये वाली इंफॉर्मेशन हट गई है, ठीक है। अब ये पैकेट जो होगा वो आगे आपका स्विच होगा कहां से? राउटर के इनग्रेस इंटरफेस से इग्रेस इंटरफेस पे, यानी यहां से उठा के इसने इस पैकेट को यहां पे डाल दिया। अब देखिए TTL, मान लीजिए कि आपका यूजर 1 TTL लगा के भेज रहा था, यहां से TTL लगा के भेजा था ये 128। सो अब IPv4 में क्या चेंज होगा? सो IPv4 में आपका जो TTL होगा इट विल बी डिक्रीज बाय 1। सो ये आपका हो जाएगा 127। अब IP हेडर में सिर्फ आपका जो चेंज होता है, एक तो TTL चेंज होता है, और चूंकि TTL चेंज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हेडर में कुछ चेंज हुआ। सो आपका जो राउटर होता है वो एक अगेन जो है कि एक हेडर चेकसम निकाल लेता है, ठीक है। सो चेकसम निकाल के वो जो है कि इसमें पुट कर देगा, बाकी इसके अलावा IP हेडर में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अब आपका जो अगेन दोबारा से वो देखेगा एग्जिट इंटरफेस आपका इथरनेट है, इथरनेट इनकैप्सुलेशन जो होगा वो लगेगा। तो अगेन आपका क्या चाहिए? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। अब इसको इस सेगमेंट पे जो है कि ये ट्रैफिक आगे नेक्स्ट होप तक पहुंचाना है। सो देखिए अब सेम यहाँ पे भी अगर इसको सामने वाला, जैसा कि इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री है कि एग्जिट इंटरफेस F0/0 एंड नेक्स्ट होप IP 12.2, जिसके थ्रू ये जो कि 30 के नेटवर्क को रीच करेगा। तो ये जो डिवाइस है ये देखेगा कि क्या इसके पास 12.2 का मैक है। अगर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर होगा तो ये ARP रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो ये सेम वही प्रोसेस है कि भाई ये यहां से ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा 12.1 12.2 के लिए, और जो 12.2 है वो अपने मैक से इसको रिप्लाई दे देगा। इसको रिप्लाई मिलने के बाद अब ये ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड कर देगा। सो देखिए अब वो जो पैकेट यहां से चला यूजर से राउटर पे आया, राउटर जब आगे फॉरवर्ड कर रहा है दूसरे इंटरफेस पे, तो यहां पे सिर्फ चेंज क्या होगा? सोर्स मैक ये वाला हो जाएगा राउटर के इस इंटरफेस का, राउटर के एग्जिट इंटरफेस का R1 एग्जिट इंटरफेस मैक, फाइन। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? R2 के इंटरफेस का मैक, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला, राइट। सो देखिए सोर्स मैक R1 के इंटरफेस का मैक लग जाएगा, डेस्टिनेशन मैक जो होगा वो R2 के इंटरफेस का मैक लग जाएगा। अब ये ट्रैफिक, अब ये देखिए ये फ्रेम R1 अपने इस इंटरफेस से निकालेगा, राउटर 2 के इंटरफेस पे आएगा। राउटर 2 सबसे पहले कौन सा हेडर ओपन करेगा? लेयर 2 हेडर। लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, उसमें दिखेगा अच्छा डेस्टिनेशन मैक में उसी का मैक है, सो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इट विल बी एक्सेप्टेड हियर। अब उसके बाद वो लेयर 2 हेडर को रिमूव करेगा CRC वैल्यू वेरीफाई करके। अब वो IP हेडर में जब लुकअप करेगा, सो IP हेडर में उसको दिखेगा भाई IP तो 30.1 है, जबकि इसके इंटरफेस की IP 12.2 है, मतलब ये पैकेट जो है कि एक ट्रांजिट पैकेट है जिसको राउट करने की जरूरत है। सो ये राउटर क्या करेगा? सेम वही जैसे आपका R1 में क्या R2 उसको हेडर वगैरह वेरीफाई, चेकसम वगैरह वेरीफाई करके उस पैकेट को फिर एग्जिट इंटरफेस पे प्लेस करेगा। एग्जिट इंटरफेस पर प्लेस करते हुए TTL को डिक्रीज कर देगा बाय 1। TTL डिक्रीज हुआ, चेंज हुआ, तो हेडर चेकसम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। और उसके बाद अब लेयर 2 हेडर तो ऑलरेडी आपका रिमूव हो ही चुका है, अब फिर से दोबारा से लेयर 2 हेडर बिल्ड करेगा, फाइन। सो जब दोबारा से ये लेयर 2 हेडर बिल्ड करेगा, सो सेम वही प्रोसेस जैसे R1 और R2 के बीच में। सो देखिए ARP गई, रिक्वेस्ट रिजॉल्व हुआ, फाइन, या अगर पहले से है तो यहां पर अब आपका जो इथरनेट हेडर लगेगा, उस इथरनेट हेडर में सोर्स मैक क्या लगेगा? सोर्स मैक लगेगा R2 के एग्जिट इंटरफेस का मैक, और जो डेस्टिनेशन मैक होगा वो नेक्स्ट होप यानी इसका मैक, R3 के इनकमिंग इंटरफेस का मैक। और ये ट्रैफिक अब आपका चला जाएगा R3 पे। सेम R3 भी इसको प्रोसेस करेगा, डेस्टिनेशन मैक में इसको अपना मैक दिखेगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, फाइन। एक्सेप्ट करने के बाद ये लेयर 2 हेडर को रिमूव करेगा, CRC वगैरह वेरीफाई करेगा। अब IP हेडर को लिकअप करेगा, IP हेडर में अगेन डेस्टिनेशन IP की IP से मैच नहीं होगी, सो ये उस पैकेट को आगे राउटिंग टेबल लुकअप करके आगे एग्जिट इंटरफेस F0/1 पे प्लेस कर देगा।
हाँ, प्लेस करते हुए टीटीएल फिर से आपका चेंज हो जाएगा 125 और चेकसम उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब अगेन यहाँ पर गया, अगर R3 को दिखा कि भाई हाँ 30.1 इसी नेटवर्क को बिलोंग करता है, तो ये ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उसका इसको रिप्लाई मिलेगा और मैक एड्रेस रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ऑलरेडी ये पहले से जानता है मैक एड्रेस, तो ये सीधा जो है कि लेयर 2 हेडर में सोर्स मैक ये लगा देगा और डेस्टिनेशन मैक यूजर 3 का लग जाएगा और ये ट्रैफिक आगे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ द पैकेट विल फ्लो। सो एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो जो पैकेट यहां से यहां आ रहा है, देखिए आप जो ट्रैफिक भेज रहे हो, ट्रैफिक तो आप भेज रहे हो 30.1.1.1 के लिए, तो देखिए सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ये आपकी वही रहेंगी जो है 10.1 से 30.1। आईपी हेडर में सिर्फ चेंज क्या होगा, जब एक राउटर इंटरफेस दूसरे पे प्लेस करेगा फिर उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ आईपी हेडर में चेंज जो होगा गाइस, एक तो टीटीएल, जैसे यहां से मान लीजिए टीटीएल 128 चला, यहाँ पे जाएगा तो ये 127 हो जाएगा, यहाँ पर 126 और यहाँ जाते जाते टीटीएल 125 हो जाएगा। और आईपी हेडर में सिर्फ और सिर्फ हेडर चेकसम आपका चेंज होगा, हेडर चेकसम हेडर चेकसम हेडर चेकसम, बस। अब लेयर टू हेडर बार बार जो है कि आपका रीबिल्ड होगा। देखिए लेयर 2 हेडर जब यहां से आपका ट्रैफिक चलेगा इधर, तो सोर्स मैक यूजर 1 का होगा, डेस्टिनेशन मैक इसके गेटवे का होगा। ये जब फ्रेम यहाँ पे मतलब रिमूव करके जब पैकेट आगे प्लेस होगा तो अगेन फ्रेमिंग होगी, तो सोर्स मैक राउटर 1 के एग्जिट इंटरफेस का होगा, डेस्टिनेशन मैक ये हो जाएगा, फाइन। ये फिर जब इधर जाएगा तो सोर्स मैक अब राउटर 2 के इंटरफेस का हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक राउटर 3 के इनकमिंग इंटरफेस का हो जाएगा। और जब ये ट्रैफिक फाइनली इस नेटवर्क में पहुंचेगा तो सोर्स मैक आपका ये हो जाएगा, राउटर 3 का इंटरफेस का मैक और डेस्टिनेशन मैक यूजर 3 का मैक हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द पैकेट फ्लो वर्क्स इन डिफरेंट नेटवर्क सिनेरियो, फाइन। सो चलिए आइए इन सब चीजों को वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास एक टोपोलॉजी पड़ी हुई है उसी पे। सो गाइस देखिए मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कैप्चरिंग कर लेता हूं पैकेट की इंटरफेस की, सो दैट कि हमें पैकेट्स दिखें कौन से पैकेट्स जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको आईसीएमपी के टाइप्स एंड कोड्स भी दिखा दूंगा डिफरेंट, और फिर ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं यूजर 1। यूजर 1 ठीक है। सो ये सारे डिवाइसेस के जो एग्जिट इंटरफेसेस के मैक है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ शो आईपी राउट, एक्चुअली ये राउटर ही है, जस्ट मैंने इसको होस्ट की तरह ट्रीट करवा रहा हूँ। अब देखिए शो गेटवे इसको पता है, अब मैं शो आईपी एआरपी देखता हूँ, आर्प में इसके गेटवे का मैक नहीं है। मैं एक बार डिबग आर्प, मैं आर्प पैकेट को डिबग कर लेता हूँ, सो दैट कि अगर ये आर्प रिक्वेस्ट वगैरह जनरेट करेगा तो इसको दिखे। ठीक है, चलिए मैं एक ट्रैफिक भेजता हूँ यहाँ से बैठकर, पिंग करता हूँ सामने 30.1.1.1, यानी जो यहाँ पर ये जो डिवाइस है इसको पिंग 30.1.1.1। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले इसने एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया, फाइन। इसको जब रिप्लाई मिला तो आर्प ये रिक्वेस्ट किसके लिए भेज रहा है, 10.100 के लिए, और यानी अपने गेटवे के मैक एड्रेस को ये फाइंड आउट करना चाह रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रैफिक अगर दिखाऊं तो देखिए आपका आपका जो सिस्टम है सबसे पहले वो एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है गेटवे के लिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आपकी ब्रॉडकास्ट गई, उसके अगेंस्ट इसको रिप्लाई मिल गया। सो रिप्लाई में देखिए इसको पता चल रहा है कि हाँ 10.1.1.100 का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, टारगेट मैक, सोर्स मैक, ये सारा कुछ। उसके बाद इसने आईसीएमपी पैकेट भेजा। अभी देखिए जो ट्रैफिक है ये एक आईसीएमपी पैकेट है जब हम पिंग कर रहे हैं। सो इसमें आप देखेंगे टाइप 8 एंड कोड 0, सो इसका मतलब ये इको रिक्वेस्ट है, फाइन, ओके। सो आप जब भी कोई ट्रैफिक देखेंगे, लेट्स से अगर मैं 10.1.1, ये देखिए ये भी आपका रिक्वेस्ट ही है। ठीक है, टाइप 8 कोड 0। अब अगर यहीं पे मैं आपको रिप्लाई दिखाऊं, सो रिप्लाई आपका कुछ इस तरीके से, टाइप 0 कोड 0, आईसीएमपी पैकेट ही है। अब इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे गाइस कि इस सेगमेंट पे टीटीएल कितना रहा है,
सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए TTL कितना है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल 1, प्रोटोकॉल नंबर 1 आईसीएमपी का, TTL 255, ठीक है। और हेडर चेकसम कुछ इस तरीके से। और ये लेयर 2 हेडर में देखेंगे अगर आप, तो मैं आपको मैच करवाता हूँ कि भाई सोर्स मैक आप देखेंगे तो ये यूजर 1 का मैक है ना, सेम वही मैक है, राइट। मैं यहाँ पर देखिए सोर्स मैक, ये मैक आपका ये वाला मैक है, और जो डेस्टिनेशन मैक है ये राउटर 1 के इस इंटरफेस वाला मैक है, देखिए, राइट। अब ये ट्रैफिक यहाँ पे जब आ जाएगा, ये लेयर 2 हेडर को रिमूव करेगा और पैकेट को इस पे स्विच करेगा। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसका जो मैक एड्रेस है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैं नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसको कैप्चर करता, उसको ओपन करता हूँ, फाइन। सो यहाँ पर एक पैकेट ओपन कर लेते हैं। सो अगर आप देखेंगे इस आईसीएमपी पैकेट, और ये देखिए इसमें आप देखेंगे TTL आपका डिक्रीज हुआ बाय 1 254, चेकसम भी आपका चेंज हो गया। इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन सेम है। अब लेयर 2 हेडर को अगर आप चेक करें, तो लेयर 2 हेडर में देखिए आपका जो सोर्स मैक है गाइस, सोर्स मैक जो है, ठीक है, ये है ना, राउटर 1 के एग्जिट इंटरफेस का मैक है ना, लास्ट में 5C000। और डेस्टिनेशन मैक कौन सा है, ये है, राइट। सो इसी तरीके से आप नेक्स्ट सेगमेंट पे देखेंगे तो सोर्स मैक ये हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक ये हो जाएगा, उसके बाद सोर्स मैक ये हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक ये रहेगा, फाइन। अगर आप इंटरफेसेस पे भी देखेंगे, सो कैप्चर आपका इसी तरीके से रहेगा। सो चलिए मैं और भी वेरीफाई करा ही देता हूँ। इस इंटरफेस पे देखते हैं, एक पैकेट उठा लेते हैं। सो देखिए आईसीएमपी पैकेट TTL आपका अगेन चेंज हो गया है ना, 253 हो गया। और ये देखिए लेयर 2 हेडर में आपका जो अगेन सोर्स मैक है, ठीक है। अब इसके इंटरफेस का मैक जो है वो एज अ सोर्स लग के जा रहा है, और ये मैक एज अ डेस्टिनेशन। बाकी सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो वही है ना, 10.1.1 30.1.1.1, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ द पैकेट विल फ्लो फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, फाइन। अगर आप फाइनल सेगमेंट पे जाएंगे तो फाइनल सेगमेंट पे आपको सोर्स मैक ये दिखेगा, डेस्टिनेशन मैक सामने वाले डिवाइस का दिखेगा। अच्छा, सामने वाले इंटरफेस पे लास्ट वाले पे अगर हम लोग चलते हैं तो उस पे देखते हैं कि आई थिंक आर्प भी इसने जनरेट किया होगा, ठीक है। 30.1.1.100 ने 30.1.1 के लिए आर्प जनरेट किया है, क्योंकि इसके पास मैक एड्रेस नहीं था 30.1.1.1 का। सो इसको रिप्लाई मिला है, उसके बाद जो है कि इसने ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड किया है। सो इसमें सोर्स मैक R3 के एग्जिट इंटरफेस का मैक है, और डेस्टिनेशन मैक यूजर 3 का मैक है, फाइन, यानी 30.1.1.1 का मैक। ओके, अब इसमें कुछ और पैकेट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से, ये तो चलिए तो पैकेट फ्लो की बात रही, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं आईसीएमपी के कुछ और पैकेट्स, लेट्स से मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ से कोई एक ट्रैफिक जनरेट करूं। मान लीजिए कि कोई एक ट्रैफिक जनरेट करता हूं जो कि डेस्टिनेशन यहाँ पर है ही नहीं इस नेटवर्क में। सो अगर मैं कहूँ कि भाई टेलनेट कर लो, ठीक है, 8.8.8.8 को। अब देखिए डेस्टिनेशन अनरीचेबल, कैसे पता चला इसको। अब ये ना एक पैकेट सिन पैकेट भेज रहा होगा कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, इसके गेटवे पे गया। अब ये R2, ये 12.1.1.2 नहीं, ये R2 की एक्चुअली आईपी है। तो आप सोच रहे होंगे कि R1 क्यों नहीं दे रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से राउटिंग कराई है कि R1 पे जो है कि डिफॉल्ट राउटिंग है, जिसके थ्रू की इसके पास कोई भी ट्रैफिक आएगा तो ये हमेशा राउटर 2 को फॉरवर्ड करेगा। कुछ इस तरीके की भी मैंने राउटिंग करा रखी है। तो आप ये समझिए कि इसके पास ये ट्रैफिक आया, इसने R2 को दिया। अब R2 के पास राउटिंग टेबल में कुछ है ही नहीं, मतलब 888 की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि एक आईसीएमपी पैकेट बना के नोटिफाई कर दे रहा है सोर्स को, मतलब यूजर 1 को। सो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सो आप देखेंगे कुछ ऐसा ही है कि देखिए ये पैकेट मैंने भेजा था, पहुंचा नहीं, तो एक आईसीएमपी पैकेट उसके अगेंस्ट आ रहा है। उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए टाइप 3 कोड 1 डेस्टिनेशन अनरीचेबल होस्ट अनरीचेबल, ठीक है, ये एक टाइप हो गया। इसी तरीके से मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई इस राउटर 1 के एग्जिट इंटरफेस का एमटीयू छोटा कर दूं और एक मैं बड़ा पैकेट भेजूं, ठीक है। फिर मैं वो देखने की कोशिश करता हूं। सो चलिए यूजर 1 का जो एग्जिट इंटरफेस है, ये देखिए रूट पड़े हुए हैं, इंटरफेस FA 0/0 IP MTU। चलिए मैं 500 कर देता हूँ, सॉरी 500 कर दिया।
अब मैं एक पैकेट भेजता हूँ यूजर 1 से, ठीक है। देखिए मैं पिंग करता हूं उसी 30.1.1.1 को, ठीक। रिपीट काउंट 2 पैकेट भेज देते हैं। डेटाग्राम का साइज मैं ले लेता हूँ 1400 बाइट, और एक्सटेंडेड कमांड में बोलता हूँ यस, और यहाँ पर मैं डीएफ बिट सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यस डीएफ बिट सेट कर दो, डोंट फ्रेगमेंट, जो हम लोग आईपी एड्रेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एमएमएम यहाँ पर आ रहा है। ऐसा क्या हुआ, अब इसने तो पैकेट भेज दिया होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने तो पैकेट भेज दिया, ठीक है। कहाँ पे गया वो इसके गेटवे पे गया होगा, ठीक है। ये देखिए ये एक पैकेट भेज रहा है आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, ठीक है। और इस पैकेट का साइज कितना है, अगर आप देखेंगे तो पैकेट का साइज कितना है गाइस, 1400 बाइट टोटल लेंथ, राइट। अब ये पैकेट गया राउटर के इंटरफेस पे, राउटर के एग्जिट इंटरफेस का एमटीयू छोटा है, फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी जो कि नहीं हुई, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर ही नहीं पाया ये, तो ये उस पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। कौन सा पैकेट, जो यहाँ से ये वाला पैकेट हम लोगों ने भेजा था, ये वाला जिसमें सोर्स हमने लगाया था 10.1.1 और 30.1.1 के लिए एक इको रिक्वेस्ट भेज रहे थे, ठीक है। देखिए डीएफ बिट 1 यानी डीएफ बिट लग के जा रहा है ना, ये डोंट फ्रेगमेंट, ठीक है। और इसका पैकेट का साइज 1400 बाइट है। अब राउटर पे गया, राउटर ने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि एमटीयू साइज जो है कि छोटा एग्जिट इंटरफेस का। अब उसने क्या किया, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, फ्रेगमेंटेशन नीडेड, फाइन, मतलब फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो इस तरीके से आपको इसने 10.100 ने 10.1.1 को नोटिफाई कर दिया या एरर से रिपोर्ट कर दिया, फाइन। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और देखूं, चलिए मैं लेट्स से जैसे ट्रेस रूट करते हैं, ट्रेस रूट का बिहेवियर क्या है वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं ट्रेस रूट करता हूं तो उसमें क्या होता है कि आपका पैकेट पहले टीटीएल 1 के साथ जाएगा, फिर टीटीएल 2 से जाएगा, ऐसे करते करते वो इंक्रीज होते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है। सो जैसे टीटीएल 1 के साथ जाएगा तो वो R1 पे ही ड्रॉप होगा ना, तो टीटीएल एक्सपायर हो जाएगा। सो वो चीजें हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे जो है कि नोटिफाई करेगा। सो ये मैंने किया, चलिए ये मुझे टीटीएल ट्रेस रूट में पता चल गया कि नेक्स्ट होप ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, बाकी बिहेवियर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे आईसीएमपी का पैकेट दिखाना था कि जिसमें कि आपको दिखे कि टीटीएल एक्सपायर है, तो उस केस में ये कैसे बता रहा है। तो ये देखिए ये आईसीएमपी पैकेट इसने भेजा टाइप 11 कोड 0। एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले जैसे हमने ट्रेस रूट किया ना, तो ये जो सोर्स डिवाइस है उसने एक यूडीपी का पैकेट बनाया, यूडीपी बेस्ड ट्रैफिक है, जिसमें कि उसने टीटीएल वैल्यू 1 रखी है, ठीक है। ये आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट हुआ, टीटीएल वैल्यू कितनी है 1। अब ये नेक्स्ट होप यानी राउटर पे ही जाके ड्रॉप हो गया। सो वहां से एक आईसीएमपी पैकेट बना के सोर्स को नोटिफाई कर रहा है कि भाई तुमने ये जो पैकेट भेजा था ना जिसका टीटीएल वैल्यू 1 था, ठीक है, टीटीएल वैल्यू 1 था, वो मेरे एंड पे ड्रॉप हो गया ड्यू टू दिस रीजन, देखिए है ना, टीटीएल एक्सीडेड, फाइन। सो इस तरीके से आपका, चलिए अब मान लीजिए पैकेट आपका पहुंच गया, जैसे मैं एक बात करता डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल का, तो चलिए यहाँ पे 30.1 पे गया। अब ऐसी किसी सर्विस को ये रन नहीं कर रहा है जिस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए ट्रैफिक जा रहा है, तो देखिए टाइप 3 कोड 3 ट्रैफिक आपका पहुंच गया 30.1.1 तक, लेकिन वो उस एप्लीकेशन यानी ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसन कर रही हो, है ना, ये डेस्टिनेशन पोर्ट 33443, ठीक है। सो उसने कह दिया कि भाई डेस्टिनेशन अनरीचेबल, उसमें क्या अनरीचेबल रहा है, पोर्ट अनरीचेबल, मतलब ऐसी कोई सर्विस नहीं है वहां पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस आईसीएमपी एंड पैकेट फ्लो। सो आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका आईसीएमपी में सारा खेल टाइप एंड कोड का है, एक पर्टिकुलर टाइप और एक पर्टिकुलर कोड के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर मैसेज को डिफाइन किया गया होता है, फाइन, उसके करस्पॉन्डिंग। और जब भी अगर हम पैकेट फ्लो की बात करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स, सो लेयर 2 आपका हेडर बार बार रीबिल्ड होगा, जैसे ही राउटर एक इनग्रेस इंटरफेस से लेके इग्रेस इंटरफेस पे ट्रैफिक को डालेगा, लेयर 2 हमेशा रीबिल्ड होगा। लेयर 3 यानी आईपी हेडर में सिर्फ आपका जो चेंज होगा वो टीटीएल एंड चेकसम वैल्यू, फाइन। सो this is all about ICMP and packet flow between two different networks, guys. So thank you. Keep watching. Do like, share, and subscribe. Thank you. Have a good day.